हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट वीएफएस स्टॉक मार्केट में। तो इस वीडियो में कुल 3 कंपनियों की न्यूज़ पर चर्चा करेंगे और एक जो कंपनी है जो आईटी से संबंधित है उसका Q4 का रिजल्ट आ चुका है और ये जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो पहली जो कंपनी है उसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, और उसके आधार पर बताएंगे कि इस स्टॉक में आज निवेश करना चाहिए या नहीं। तो ये जो कंपनी है जिसका Q4 का रिजल्ट आया है इसका नाम है माइंडट्री। और माइंडट्री एक आईटी से संबंधित कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जानी मानी कंपनी है। ठीक है, और बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है। अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 4000 के आसपास है, यानी लगभग 4000 आप मान सकते हैं, यानी एक शेयर का मूल्य 3958 रुपया है। और इसका जो बॉर्न वीक का हाई देखें तो 5060 रुपया है, जबकि लो जो है 1998 रुपया है। ठीक है, इसका जो स्टॉक का पी रेशियो है लगभग 39% है, जबकि स्टॉक का बुक वैल्यू 332 रुपया। उसके बाद देखिए कंपनी डिविडेंड भी देती है। ठीक है, आईटी कंपनी है तो डिविडेंड देना तो लाजमी है, सामान्य बात है, क्योंकि अधिकतर आईटी कंपनियां डिविडेंड देती है। इसका जो आरओसी है बहुत ही बेहतरीन है, लगभग 41% का आरओसी है। और इसका जो आरओई है वो भी अच्छा खासा है, लगभग 34% का आरओई है। ठीक है, जबकि इसका फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है। अब यहाँ पर ये चार्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और प्रोज में बताया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और इसका जो क्या है मतलब क्वार्टरली रिजल्ट आया है बहुत ही अच्छा आया है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर मार्च 2022। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्च 2022 का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है और दिसंबर 2021 के क्वार्टर की तुलना में, ठीक है, इस क्वार्टर में इसका जो सेल्स है वो बढ़ा है। ठीक है, फिर से देख सकते हैं ये दिसंबर 2021 का क्वार्टर है और ये रहा मार्च 2022 का क्वार्टर, तो दोनों में आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो सेल्स है वो बढ़ा है। उसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखें तो पिछले क्वार्टर की तुलना में, यानी दिसंबर 2021 क्वार्टर की तुलना में मार्च 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। अब इसका जो नेट प्रॉफिट है वो देख लेते हैं, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपके सामने है। वो देखिए नेट प्रॉफिट दिसंबर 2021 में इसका नेट प्रॉफिट कितना था, 438 करोड़। ठीक है, नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा। और मार्च 2022 में यानी जो Q4 है, ठीक है, इसमें इसका नेट प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया है, 473 करोड़। तो कंपनी का सेल्स बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी आपके सामने है। नेट प्रॉफिट में भी बेहतरीन इजाफा देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसका जो ईपीएस है, ईपीएस में तो लंबे समय से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ईपीएस में कहीं कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न
ठीक है, आपके सामने है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं प्रोमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, एफआईआई वालों के पास कितनी होल्डिंग है, जो डीआईआई वाले होते हैं उनके पास कितनी होल्डिंग है, और गवर्नमेंट के पास होल्डिंग नहीं है। अब इससे संबंधित एक न्यूज निकल के आ रहा है। ठीक है, न्यूज ये है कि माइंड ट्री और एल&टी इन्फोटेक, ठीक है, इन दोनों कंपनियों का मर्जर होने वाला है, या मर्जर होने जा रहा है। ठीक है, जो भारत की एक बहुत ही मतलब प्रतिष्ठित वेबसाइट है ब्लूमबर्ग, ठीक है, उसके माध्यम से ये न्यूज निकल के आया है। अब जब इतनी प्रतिष्ठित मैगजीन या जो कहे, ठीक है, न्यूज कंपनी की ओर से ये दावा किया जा रहा है, ये न्यूज निकल के आ रहा है कि माइंड ट्री और एल&टी इन्फोटेक, ठीक है, इसका मर्जर होने जा रहा है, तो कुछ न कुछ जो आंतरिक बातें होती है, ठीक है, वो तो चालू है, जिसकी वजह से ये मतलब क्या है, बातें निकल के बाहर आ रही है। ठीक है, और वैसे भी बंद कमरे में जब बात होती है तो किसी न किसी माध्यम से बाहर निकल ही जाती है, या यूं कहें कि जहां आग जलता है वहां धुआं अवश्य निकलता है। ठीक है, मतलब धुआं अवश्य उठता है। तो आने वाले समय में माइंड ट्री और एल&टी का मर्जर हो सकता है। ठीक है, और जो एल&टी इन्फोटेक है, इन दोनों कंपनियों का यानी माइंड ट्री और एल&टी इन्फोटेक का जो मतलब कार्यकलाप है, जो कार्य करने का फील्ड है, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में माइंड ट्री और एल&टी इन्फोटेक का मर्जर हो सकता है। ठीक है, और तीसरी जो न्यूज है, तीसरी न्यूज ये है कि एक भारतीय कंपनी है, उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो वो न्यूज देख लेते हैं। ठीक है, कितना का ऑर्डर है और ऑर्डर में क्या मिला हुआ है। तो इस कंपनी का नाम है क्यूपिड। ठीक है, यह एक रबड़ बनाने वाली कंपनी है, या यूं कहें कि रबड़ और रबड़ से संबंधित जितने प्रोडक्ट होते हैं वो बनाने वाली ये कंपनी है। और जैसे ही इस पर न्यूज आया, ठीक है, इसके शेयर में लगभग 10% का उछाल देखने को मिला कल के डेट में, यानी 18 अप्रैल के डेट में। ठीक है, और 5 दिन में देखें तो 5 दिन में लगभग 10% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। उसके बाद एक माह में देखें तो लगभग 14% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वही 6 माह में देखें तो 16%, और एक वर्ष में देखें तो 30% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो न्यूज है, ठीक है, वो न्यूज हम दिखा देते हैं। सीधे इसके पीडीएफ पर लेकर चलते हैं और पीडीएफ में दिखा देते हैं कि किस गवर्नमेंट से इसको किस बारे में ऑर्डर मिला हुआ है। तो इसका ये पीडीएफ है। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कुपिड लिमिटेड ये क्या काम करती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कंपनी मतलब काम क्या करती है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं डेट भी दिया गया है। ठीक है, 15 अप्रैल 2022, और यहाँ पर कंपनी की ओर से बताया जा रहा है, ठीक है, प्रेस रिलीज की गई है कि कुपिड इंडिया लिमिटेड यानी कुपिड को एक ऑर्डर मिला है।
ठीक है। और वो ऑर्डर है, सर ये पीडीएफ है तो बार बार आ जा रहा है ये काला रंग का। ये जो अब ऑर्डर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑर्डर है कितना का, 65.84 करोड़ का। ठीक है। और किस गवर्नमेंट से मिला हुआ है, तंजानिया जो सरकार है, तंजानिया जो गवर्नमेंट है उससे मिला हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके बारे में मिला हुआ है, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये न्यूज के दम पे कुपिट का जो मतलब स्टॉक का प्राइस था वो कल लगभग 10% ऊपर की ओर भागा था। तो ये जो कंपनी है शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 15 से 20% इसमें मुनाफा अवश्य बन रहा है। आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। यदि आप इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 15 से 20% इसमें काफ़ी है। तो ये न्यूज़ कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और किस विषय पर, किस स्टॉक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।